Assalamu alaikum students, it's me Khalid Bashir Chandio, and I'm finishing up the first unit of your course, that is about the measurement and physical quantities. And today we will discuss dimensional analysis. What I did over here, just to save your time, I've given you the statement about the dimensional analysis, what is dimensional analysis is. So when I'll drive the dimension, you will come to know what I have written over here. I'm just reading it right now. It's how much power you have assigned to a unit of a quantity. Dimensional analysis basically defines that thing. And generally what we got in SI system, we got 7 base quantities, and among those 7 base quantities, what I did over here, I have written 5 quantities and I have mentioned the dimensions of those quantities over here. We represent mass by m in brackets, then its length in bracket, and then it's the time, that is t, and amperes current, that is A, and sometimes some of the books refer temperature with K and some of the books refer temperature with theta. These are the 5 basic quantities. I have ignored 2 quantities. One is the amount of substance and luminous intensity, that is beyond the scope of your course. That's why I have not mentioned that. What I have written over here, it's a question from UET Lahore entry test. It's about the dimensional analysis. Technically, it's the concept for dimensional analysis that I have mentioned in this question. Dimensional analysis describes, ये क्या describe करता है? Quantitative nature, qualitative nature, या दोनों को describe करता है, या इनमें से कुछ भी describe नहीं करता. When we think about a physical quantity, आप पहले तो फिजिकल क्वांटिटी को याद करें. तो फिजिकल क्वांटिटी में हम ये कहते हैं कि अगर हम इसको क्वांटिटी को क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सोचते हैं तो व्हाट वी डू, हम जैसे 10 न्यूटन्स, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, मैंने नंबर्स में इस क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया, ठीक है. और अगर मैं क्वालिटेटिव टर्म्स में इसको सोचता हूँ तो मुझे इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा. तो अगर हम फर्ज करते हैं यहाँ पर इसको समझने के लिए, अगर हम वेलोसिटी को कंसीडर कर लें, मैं इसको समझाने के लिए इस MCQ को वेलोसिटी की डायमेंशंस यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ. तो वी नो दैट वेलोसिटी इज डेल्टा टी अपॉन डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी. तो इट्स लेंथ, इट्स टाइम, तो v की डायमेंशन क्या बन गई, L अपॉन टी. यूजुअली व्हेन वी डिफाइन द डायमेंशंस, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m0 L t minus 1 within the brackets, that's the dimension for the velocity. You know anything power 0, that means 1. So technically it's 1 into lt minus 1. So technically what I have written over here, that is lt minus 1. तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे इस velocity को डिस्क्राइब किया है. किस टर्म में डिस्क्राइब किया है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज कितनी पावर पे मेजर हो रही हैं. यहाँ से आप इसका यूनिट डिफाइन कर सकते हैं. जैसे अगर मैं इसका यूनिट यहाँ से डिफाइन करना चाहूँ, फर्ज करते हैं मेरे पास ये डायमेंशन है और मैं यहाँ पर यूनिट इसका डिफाइन करना चाहता हूँ SI सिस्टम में, तो ये लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट मीटर्स आ गया. ये टाइम है, इसका यूनिट सेकेंड आ गया. तो ये मैंने डायमेंशन से यूनिट डिफाइन कर लिया, डिस्क्राइब कर लिया. और उसके बाद जो बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, तो हमने यहाँ पर कहा है कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कितनी पावर पे रेज कर रहे हैं. तो बेटा अगर आप ये सोचें कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं, एक तो ये होगी m0 lt-1 या lt-1.
तो इसकी डायमेंशन यूं भी लिखी जा सकती है 0, 1, -1। ये वो पावर है जिसपे इसके यूनिट को हमने रेज किया, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो दो तरह से डायमेंशंस डिफाइन होती हैं, या तो MLT की टर्म में डिफाइन हो जाती हैं, या इस तरह नंबर्स की टर्म में भी आपको, जो इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें नंबर्स की टर्म में भी आपको डायमेंशंस नज़र आती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सोचूं तो ये वो पावर्स हैं जिस पे हमने वेलोसिटी की यूनिट्स को रेज किया, ठीक है। जो बाय द डेफिनेशन वहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी, आई होप वो मेरी बात अब यहाँ पे क्लियर होगी। तो अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को सोचते हैं तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ मेजरमेंट्स बीइंग मेड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है। सो इनमें से अगर आप सोचें तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अब अगर आप सोचें प्रीवियस लेक्चर्स को कनेक्ट करें तो व्हाट आई डिड, मैंने फिजिकल क्वांटिटी आपको समझाई, पहले मैंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको यूनिट्स समझाए थे, उसके बाद मैंने आज आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी डायमेंशंस समझाई हैं किसी भी क्वांटिटी के लिए। तो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए हमने प्रीवियस क्लासेस में भी, प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था कि डायमेंशनल एनालिसिस, या आप यूनिट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए कि वेदर द मैथमेटिकल रिलेशन इज करेक्ट और नॉट। उसके बाद किसी भी रिलेशन, कोई भी अगर आपको मैथमेटिकल रिलेशन दिया जाए उससे आप उसका फार्मूला, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। बट उसका ड्रॉबैक क्या होगा, उसमें आपको यूनिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये उसका एक ड्रॉबैक है डायमेंशनल एनालिसिस का। वो सिर्फ डिस्क्राइब करता है कि आपने कौन सी क्वांटिटीज़ को मेजर करना है और कितनी पावर पे आपने उसके यूनिट को रेज करना है, नथिंग एल्स। इससे बढ़ के वो आपको और कुछ डिस्क्राइब नहीं करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसको दोबारा से यहाँ से सोचें तो हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम यूँ सोचें कि व्हाट इज़ मेंट बाय डायमेंशनल एनालिसिस, तो वी कैन से दैट अ quantity is raised to certain power in terms of its fundamental units. That is dimensional analysis. And what is dimensional analysis? It's the qualitative analysis for a physical quantity. And we, when consider System International, तो उसके लिए, या कोई भी सिस्टम कंसीडर कर लें, उसके लिए हमारे पास जो है ये आपके पास वो सिंबल्स होंगे जिससे हम मेजरमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। द सेम जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में यूनिट्स के लिए सिखाया था, ऐसे यहाँ पर ये कुछ हमने सिंबल्स यहाँ पे कंसीडर करने हैं और उससे हमने क्या करना है, उससे हमने डायमेंशंस को एनालाइज कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पहली डायमेंशन जो वेलोसिटी की है वो यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर दी है, दैट इज m0 LT-1। अब सेकंड जो डायमेंशन मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ वो डायमेंशन जो है दैट इज द वेरी फेमस, दैट इज द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, हम उसको ड्राइव करते एक्सेलरेशन की डायमेंशन को। तो अगर आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सोचें, एक्सेलरेशन इज डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, तो इसका मतलब ये बन गया कि ये आपके पास डेल्टा D अपॉन डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा T, दैट मीन्स डेल्टा D अपॉन डेल्टा T इंटू 1 अपॉन डेल्टा T। ये आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन गई। भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, मैंने यहाँ पे इसको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो इसकी ये डिस्टेंस है लेंथ अपॉन ये आपके पास टाइम आ रहा है इंटू 1 अपॉन टाइम, तो डायमेंशन क्या बनी LT स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, m0 LT-2, ये आपके पास डायमेंशन आ गई एक्सेलरेशन की। अब इसी डायमेंशन को एक और क्वांटिटी के साथ मैं कनेक्ट करता हूं, दैट इज फोर्स, वेरी एसेंशियल। देखें फिजिक्स में फोर्स और आपके पास वर्क डन या एनर्जी, इसकी डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको हमेशा फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, फोर्स की और वर्क डन की। तो फोर्स की डायमेंशन सोचें, F इज इक्वल्स टू ma, m क्या चीज़ है बेटा,
मास है, डायमेंशन आ गई m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपने यहाँ पे फाइंड की हुई है, दैट इज LT-2। ये जो आपने टर्म लिखी है ये LT-2 है, ये तो 1 है। तो ये आपके पास डायमेंशन बन गई फोर्स की MLT-2। ये फोर्स की डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम आपसे ये कहें कि बेटा अब वर्क की डायमेंशन सोचें, तो वर्क इज Fs। तो फोर्स की डायमेंशन अभी आपने फाइंड की है, दैट इज MLT-2, और S क्या चीज है, S इज लेंथ, तो ये बन गया ML² T-2। ये आपके पास किसकी डायमेंशन आ गई, वर्क की डायमेंशन आ गई। अब यहां पर मैं एक MCQ ऐड कर रहा हूं, एक क्वेश्चन ऐड करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये भी किसी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो किसी पास पेपर में था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशन, आई एम सॉरी, नहीं सॉरी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द डायमेंशन ML² T-2। तो इसमें अब आपके पास अगर आप सोचें, वर्क की डेफिनेशन जो हमने डिफाइन की F/S, वहाँ से हमने ड्राइव किया ML² T-2। व्हाट्स द यूनिट फॉर वर्क, दैट इज जूल्स। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल्स होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके सेम यूनिट्स होंगे तो उनकी सेम डायमेंशंस होंगी। देन थिंक अबाउट दिस टॉर्क। अगर आप इस टॉर्क को सोचें तो टॉर्क की जो इक्वेशन है वो ये है, तो इसके मुताबिक ये भी न्यूटन इंटू मीटर बन रहा है। जो यहाँ पर अगर आप इसका यूनिट देखें तो ये न्यूटन इंटू मीटर है, विच इज इक्वल टू जूल्स। यहां पर न्यूटन इंटू मीटर को जूल्स का हमने क्यों यूनिट असाइन किया, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। टू डिफरेंशिएट दो क्वांटिटीज के सेम ड्राइव्ड यूनिट आ रहे हैं, न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर, लेकिन ये क्वांटिटी स्केलर है, ये क्वांटिटी वेक्टर है। टू डिफरेंशिएट दैट हमने न्यूटन मीटर यानी इसको जूल्स के इक्विवेलेंट रख दिया, इसको जूल्स कहना शुरू कर दिया, और यहाँ पर आपके पास इसको न्यूटन मीटर रहने दिया, ताकि हमें पता लग सके कि जब हम न्यूटन मीटर लिख रहे हैं तो हम टॉर्क को लिख रहे हैं जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब हम वर्क डन को यानी न्यूटन मीटर को जूल्स लिख रहे हैं तो हम बेसिकली वर्क डन को सोच रहे हैं, विच इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सोचें तो इन दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ दिस, ये तीनों क्वांटिटीज की डायमेंशंस यही बनेंगी, ML² T-2। तो आपके पास करेक्ट आंसर आ गया इसका ऑल ऑफ दिस। ये सारी ऑप्शंस, ये सारी क्वांटिटीज बिल्कुल करेक्ट हैं और इस डायमेंशन को डिफाइन कर रही हैं। ठीक है, अब हम एक डायमेंशन और यहाँ पे ड्राइव करते हैं, और उसको मैं ये इंस्टेड ये सारे क्वेश्चंस में डायमेंशंस पूछी गई हैं, मैं उनको ड्राइव कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर जो डायमेंशन ड्राइव करना चाह रहा हूँ वो क्वांटिटी है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको आप ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा। ये आपने कहाँ पढ़ी है, 3rd चैप्टर में, ड्रैग फोर्स 6 पाई ईटा RV। 3rd चैप्टर में जब आप टर्मिनल वेलोसिटी का सेगमेंट पढ़ रहे होते हैं कोलिजन्स के बाद, तो आप इस इक्वेशन को, जिसको स्टोक्स लॉ कहा जाता है, इसको आप पढ़ते हैं। और इस इक्वेशन की खासियत ये है कि ये ड्रैग फोर्स को डिफाइन करती है फॉर सर्कुलर बॉडीज। ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर बॉडीज के लिए वैलिड है ये इक्वेशन। और यू नो द मीनिंग ऑफ ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स इज द अपोजिंग फोर्स व्हेन अ फ्लूइड मीडियम exerts a force which opposes the motion of a body, तो वो ड्रैग फोर्स रिजल्ट करती है। तो इसमें अब इसके यूनिट्स को, इसकी डायमेंशन को फाइंड करने के लिए मैं ईटा को अगर सब्जेक्ट बनाऊं तो ये बन जाता है F/6 पाई RV। ये इक्वेशन है। वी नो कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो 6 पाई गॉट नो डायमेंशन, नो यूनिट्स।
फोर्स की डायमेंशन अभी हम ड्राइव कर चुके हैं। आर क्या चीज़ है? आर इज द रेडियस, लेंथ। वी क्या चीज़ है? इट्स वेलोसिटी, इसकी भी डायमेंशन हमें पता है। तो अगर हम इसके डायमेंशंस को ड्राइव करें तो ये बनता है mL(t-2), ये फोर्स की डायमेंशन आ गई, अपॉन L, और वेलोसिटी की डायमेंशन है Lt-1। तो अगर आप इसको सोचें तो बेटा अब इसकी डायमेंशन क्या बन रही है? ये L और ये L कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये L जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, ये T-1 जब ऊपर जाएगा इसकी पावर प्लस हो जाएगी, तो यहाँ क्या रह जाएगा? T-1। तो यहाँ से इस इक्वेशन को देखकर हमें काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, और वो काम क्या है? वन कैन आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किलोग्राम्स को, मास को। l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को, मीटर्स को। t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को, सेकंड इनवर्स। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमने यूनिट बना लिया, ये इसकी डायमेंशंस थी। तो इसका मतलब इस सारी प्रैक्टिस में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा, या तो हमें यूनिट पता हो तो हम डायमेंशंस बना सकते हैं, या हमें फार्मूलाज पता हो हम डायमेंशन बना सकते हैं, या अगर हमें डायमेंशन दे दी जाए तो उससे हम यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायमेंशन से यूनिट डिफाइन की है। यूजुअली जब आप लोगों को ये पढ़ाया गया होगा तो वो यूनिट से डायमेंशन बनाना सिखाई जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डिफरेंट टेक्निक यूज की है। मैंने इक्वेशन से, फार्मूले से डायमेंशन बनाना सिखाई है, जान के एक डिफरेंट टेक्निक को मैंने यूज किया है, ठीक है। कोशिश की है कि अगर डायमेंशन गिवन हो तो आप उससे यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।